नमन करते हैं और बाबा साहब के मिशन पे चलने के लिए ये आपका भाई हमेशा ही तक की बात छोड़िए, भगवान की बात छोड़िए, कैमूर जिला के आम आवाम के लिए हमेशा खड़ा रहा है। महागठबंधन कई दलों का गठबंधन बना के लड़ रहा है। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय महंत कुमारी मायावती जी का नमस्कार, प्रणाम, सलाम सभी क्रांतिकारी साथियों को जय भीम। संविधान निर्माता बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर 134वें जयंती पर तमाम क्षेत्रवासियों, जिलेवासियों, पूरे प्रदेशवासियों, देशवासियों को अम्बेडकर जयंती की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। तमाम साथियों से कहना चाहते हैं, बहुत हर्षोल्लास के साथ बाबा साहब की जयंती मनाएं। तमाम शोषित वंचितों की आवाज़ को और गरीबों की हक की लड़ाई, आज समाज में बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज बोल पा रहे हैं बाबा साहब की देन। तो निश्चित महापुरुष को हम नमन करते हैं और बाबा साहब के मिशन पे चलने के लिए ये आपका भाई हमेशा ही तत्पर रहता है और महापुरुषों के मिशन मोमेंट को हमेशा ही समाज में बढ़ाने का काम करता है। ये मेरे क्षेत्र के साथियों, आप जहाँ कहीं भी हो, आपका भाई हर कदम आपके साथ हमेशा खड़ा रहा है। लंबे समय से आप बहुजन समाज पार्टी के कदावर नेता रहे, इसलिए जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे? जनता से कहेंगे कि बीएसपी का साथ दीजिए, मजबूती प्रदान करिए। अभी इस वर्ष तो हम लोग बहन जी से मिले, उनका भी कहना था कि उनको मौका नहीं मिला बिहार में, यूपी में मुझे मौका मिला, मैंने करके दिखाया। और निश्चित जाइए, आप लोग संघर्ष करिए, मेहनत करिए और जब हमारा बसपा सरकार में आएगी, सरकार से जुड़ेगी, तो निश्चित अपने लोगों के लिए हम कुछ कर पाएंगे। तो निश्चित उस कारवां को लेकर आगे बढ़ना है और प्रयास रहेगा कैमूर में सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव जीत के बहन जी की झोली में डालें और पार्टी को मजबूत करने का हमने जो संकल्प उठाया, बीड़ा उठाया, तो आमजन में दिख रहा है। 5 वर्षों से लगातार संघर्ष कर रहा है, हर वर्ग के लोगों को जोड़ा है पार्टी। जनता को कहना है कि बहुजन समाज पार्टी से जो कैंडिडेट आते हैं, जीतने के बाद दूसरे पार्टी में दल बदल कर लेते हैं, इससे आपने क्या कहा? देखिए, जीतने के बाद क्या कहें, 2020 में मैं टिकट का दावेदार था, भगवा विधानसभा से मांग रहा था टिकट, पार्टी ने किसी कारणवश नहीं दिया। कहा कि नहीं, अगला बार तो संघर्ष करिए। जिला परिषद होते हुए भी विधायक से कम नहीं किया है। अपने क्षेत्र की जनता को कभी महसूस नहीं होने देता हूँ। कुछ लोग तो जीते विधायक ही बने, पार्टी छोड़ के भाग गए अपने चक्कर में। पार्टी में नेताओं की कमी ना हो, जनता को ये न लगे कि हमारी पार्टी में नेता नहीं है, प्रभावशाली लोग नहीं है। इसीलिए निरंतर संघर्ष करके समाज में चलने का काम किया और हमेशा ही अपने लोगों की आवाज़ को बुलंद किया। और एक जिला परिषद रहते हुए तमाम सभी अपने क्षेत्र की बात छोड़िए, भगवान की बात छोड़िए, कैमूर जिला के आम आवाम के लिए हमेशा खड़ा रहा है और एक भाई की तरफ पर्दा किया। लगातार आप जन संपर्क में लगे हुए थे, क्या लोगों से रिस्पॉन्स तो ये अपने मुंह से सब नेता कहेगा कि जीत रहे हैं। आप लोग तो मीडिया के लोग क्षेत्र में पता करिए, भगवा विधानसभा में तो कोई ऐसा गांव नहीं है जहां 10 तो किसी भी जाति का जहां वोट हो, चाहे वो किसी जाति का गांव है। 10 आदमी हमारे समर्थक आपको मिलेंगे, गोल्डली समर्थक, जो कहेंगे कि नहीं, हम लोग का नेता विकास कुमार सिंह लालू पटेल होगा और हम लोग बसपा को वोट करेंगे। ऐसा कोई गाँव नहीं है। एक गाँव अभी समीक्षा चल रही थी सेक्टर की, तो रामपुर प्रखंड की हुई, भगुआ की हुई। प्रदेश के तमाम लोग, हमारे पार्टी के केंद्रीय प्रभारी अहिरवार साहब वहाँ आए हुए थे रामपुर में, और हमारे अभी नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं हमारे अभिभावक रामजी गौतम साहब, जो केंद्रीय प्रभारी बिहार के, वो भी आए थे समीक्षा में। उन्होंने समीक्षा लिया, इस प्रकार मेहनत किया है मैंने। आपके क्षेत्र में 4 दिवसीय बहुजन मेला लगा हुआ है, इससे क्या कहना चाहेंगे? बढ़िया है। बहुजन मेला से सभी बहुजनों को आमंत्रित किया जा रहा है। तमाम तरह के महापुरुषों की विचारधारा को हम बताया जा रहा है।
बहुत सी चीज़ जुड़ी हैं। मेला में तमाम तरह की दुकानें लगी हैं जिसमें कई पोस्टर वगैरह, झंडा, बैनर सब कुछ है। और महापुरुषों का क्या योगदान है वो बुक से पढ़ने से पता चलेगा जो लोग नहीं जानते। बहुत अच्छा है, इस तरह से मेला लगना चाहिए। इससे समाज में मजबूती प्रदान होती है और शोषित वंचितों को भी लग रहा है, गरीबों को भी लग रहा है, बहुजन समाज के लोगों को भी लग रहा है कि नहीं, हम लोग का भी समाज में, हम लोग की समाज में भी जागरूकता आ रही है। इससे जागरूकता आएगा समाज में, बहुत अच्छा है। 2025 में चुनाव होने वाले हैं, आपकी क्या रणनीति? रणनीति बस चुनाव में लगे हैं। अब पार्टी घोषणा करे, चुनाव मजबूती से लड़ा जाए। मैं तो यही कहूँगा कि 8-8 दल से लड़ना है, 10-10 दल के गठबंधनों से लड़ना है। जिस तरह एनडीए गठबंधन कई दलों का गठबंधन मिला के लड़ रहा है, आज महागठबंधन कई दलों का गठबंधन बना के लड़ रहा है। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन आदरणीय महंत कुमारी मायावती जी का ये आदेश है कि हम अपने दम पे चुनाव लड़ें, तो निश्चित 4 महीना 5 महीना पहले घोषणा हो, ताकि कम से कम जिसको टिकट मिले वो उसको तैयारी करने का मौका मिल जाए। वो क्षेत्र में जाए, कम से कम लंबा क्षेत्र है, घूमे। कैंडिडेट घूम ही नहीं पाएगा, लोग जान ही नहीं पाएंगे, तो वो कैसे चुनाव जीतेगा। तो कम से कम पहले हो, और आज से नहीं, मान्यवर साहब के ज़माने से उन्होंने भी पहले ही टिकट घोषणा कर दिया। जिसका इसका घोषणा किए वो चुनाव जीत गया। तो ये क्या लग रहा है इस बार बहुजन समाज पार्टी का चुनाव में क्या है? एक तरफा जीत होगा। जिस प्रकार मेहनत हो रही है, जिला के लोग भी देख रहे हैं आए दिन काम, और बहुत यहाँ के जो अभी नेशनल कोऑर्डिनेटर बने हैं और जो केंद्रीय प्रभारी हैं रामजी गौतम साहब, उनका रणनीति इतना अच्छा है कि उनकी रणनीति पे सभी लोग चल रहा है और निश्चित पार्टी का ग्राफ बढ़ा है। और रामगढ़ में उपचुनाव में हम लोगों ने लड़ के दिखा दिया कि कितना दम है। और सिंगल चुनाव लड़े, कुछ लोग बसपा का आलोचना कर रहे हैं, तो उन लोगों को शर्म आना चाहिए कि एक बसपा सिंगल चुनाव लड़ रही है और बड़े बड़े महागठबंधनों को दरकिनार करके तीसरे स्थान पे नहीं बोलेंगे। आधा वोट भी नहीं ला पाए लोग, काम खत्म हो गया। और जहां शासन, सरकार, मुख्यमंत्री से लेकर पूरा शासन लग गया, तब महज हम 1200-1300 से हराए गए। तो निश्चित संघर्ष करने वालों की लड़ाई हमेशा होती है, और जिसको भी मौका मिले पहले मिले। क्या कैमूर जिला में सभी सीटों पर बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ेगी? जी, अभी तक तो यही कहा गया है कि सभी सीटों पर लड़ना है और सभी सीटों पर तैयारी चल रही है। आपका क्षेत्र क्या गतिविधि है? गतिविधि बहुत अच्छा है। हम लोग क्षेत्र में लगातार लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं लोगों के लिए। कुछ लोग आते हैं सिर्फ चुनाव में ही जाते हैं जनता के बीच में, लेकिन आम जनमानस में जब से चुनाव जीता तब से लगातार लगा रहा हूँ। 5 साल से तो लगातार निरंतर बीएसपी में हूँ। उससे पहले तो कहीं किसी दल में था नहीं, नौजवानों की टीम बना के अपना संघर्ष करता था, समाज सेवा करता था और लगातार संघर्ष किया भभुआ की जनता के लिए। और निश्चित भभुआ की जनता आशीर्वाद देगी। विधायक बन के, जिस प्रकार जिला परिषद बन के जनता का सेवा किया, विधायक बन के प्रयास करूँगा कि इससे भी ज़्यादा करूँ। अगर जनता आपके सर पर ताज बांधेगी तो आप जनता के लिए क्या करना चाहते हैं? जनता के लिए देखिए, आप बता देना चाहते हैं, सबसे पहला काम, तमाम वैसे लोग हैं जो ऐसे शोषित वंचित गरीब तबके के लोग हैं, आपको यकीन मानिए गाँव में चलिए, पैरों में चप्पल तक नहीं है। आज ये स्थिति है, गरीबी से जूझ रहे हैं, साल आहट पोखरे पे बना के घर रह रहे हैं। आज भी दरकार है कि उनको 2 डिसमिल 3 डिसमिल जमीन मिल जाए उनका घर बनने। सरकार की नीति कितनी गलत है आप देख रहे हैं। आए दिन उजाड़ा जा रहा है गांव-गांव से, और व्यवस्था नहीं दी जा रही है कि कहाँ वो रहेगा। तो सबसे पहले उनके लिए लड़ना है, विधानसभा में आवाज़ उठानी है उनके लिए। और सबसे ज़्यादा आज भी वो खड़ा है। वो चाहते तो टूट सकते थे, बिक सकते थे किसी के हाथ, लेकिन आज तक बिके नहीं, महापुरुषों की विचारधारा पे चल रहे हैं, मान्यवर साहब के दिए हुए संदेशों को मान रहे हैं। आज तक वो मजबूती से बीएसपी में खड़ा है, तो उनके साथ न्याय करना है। और बहुत लोग आए जीत के चले गए। यदि मैं जिला परिषद होकर भी मेरे क्षेत्र में पता कर लीजिएगा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है गरीबों की मदद किया हमने, और आगे भी निरंतर करता रहूँगा। परम पूज्य बाबा साहब का कल जयंतियाँ है, इसके लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं कि दिवाली की तरह ये त्यौहार मनाइए, समझिए कि त्यौहार है ये, और जो महापुरुष ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया इस समाज के लिए, हम लोग ऋणी हैं।
मैं अपना खून का एक कतरा भी दे के भरपाई नहीं कर सकता। और बाबा साहब का आजीवन, बाबा साहब वो धरोहर हमारे समाज की, जिनके लिए जितना किया जाए उतना कम है। मैं समाज से कहूँगा बढ़ चढ़ के इनकी जयंती मनाएं। और किस तरह से जयंती मनाने का अपील कर रहे हैं? अपने घर में पूरी पकवान बनाएं, उनकी तस्वीर लगाएं और बहुत अच्छे से मनाएं, जैसे कि कोई त्यौहार मनता है। तो समाज में मैसेज भी जाएगा। जो बाबा साहब के बारे में नहीं भी जानते हैं उनको भी बताएं बाबा साहब के बारे में कि बाबा साहब ने क्या किया है समाज के लिए, उनका क्या योगदान रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा बताने का प्रयास करें। सभी वर्गों के लिए बाबा साहब ने किया है।